एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, कि ये साल अच्छा है। जिंदगी चलती रही, म्यूजिक चलता रहा। जिंदगी से 18 साल का लड़का चला गया, लेकिन एक ब्राह्मण ने कहा कि ये साल अच्छा है। जिंदगी चलती रही बदस्तूर, साथी मौन हो गया। सफर में चलता रहा, लेकिन एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। जिस शहर में सजदा के हाथ उठे, जिंदगी से वो सजदा चला गया। जो बचा रहा खाली शहर था, लेकिन एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। कि ये साल अच्छा है। ये साल अच्छा है, लेकिन वो साल कभी आया नहीं। जिंदगी और म्यूजिक साथ तो चलते रहे, लेकिन सपनों के पंख ने जब दर्द की इंतहा पार की, तो लब बोल उठे। आदमी को क्या देगा? आदमी आदमी को क्या देगा? जो देगा वही खुदा। जो देगा खुदा देगा। जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जुल्म की रात बहुत जल्द ढलेगी। गजल ने अपने पैरों में अय्याशी और विलासिता के घुंघरू बांधकर हिंदुस्तान में कदम नहीं रखा था। गजल ने हाथों में कीर्तन की खड़ताल लेकर हिंदुस्तान में अपने पैर जमाए थे। जो बसी हुई सरयू तट पर। गजल जब ईरान से हिंदुस्तान पहुंचा था, तो उसे संतों की आध्यात्मिक गोद मिली थी। पूजा प्रार्थना और अपने आराध्य में लीन रहने का संस्कार मिला। फारसी काव्य लिए गजल ईरान से भारत पहुंचा और अपने 500 साल के इतिहास में अमीर खुसरो से लेकर मीर, ज़ौक़, फिराक गोरखपुरी से लेकर दुष्यंत कुमार और राजेश रेड्डी तक, गजल समय के हर बदलाव के साथ आम लोगों से जुड़ा रहा। शास्त्रीय संगीत के भारतीय प्रतीकों और मिथकों को गजल गायकी में शास्त्रीय रागों से जोड़ा जाने लगा और गजल की इसी बेजोड़ गायकी का आधुनिक नाम है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह, जिन्होंने गजल को और गजल गायकी को नवाबों और रक्कासाओं की महफिल से निकालकर आम लोगों के लिए सुलभ कराया। और शायद यही वजह है कि जब गजल गायक जगजीत सिंह ने गजल की सुलभ चेतना को आम आदमी की भूख और राजनीतिक बंटवारे की सूली पर चढ़ा दी गई इंसानियत को सबके सामने रखा। जुल्म होगा न कहीं, खून खराबा होगा। तो जगजीत सिंह की गजल गायकी ने गजल गायकी के शुद्धतावादियों की समझ को सीधे हाशिए पर खड़ा कर दिया। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। और जगजीत सिंह के इन्हीं गजलों ने आम आदमी के दर्द को सीने से लगा लिया। अब मैं राशन की कतारों में नजर, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। मूर्धन्य कवि और साहित्यकार पद्मश्री गोपाल दास नीरज ने कहा था कि गजल हिंदी और उर्दू भाषा की लोकप्रिय विधा है। गजल जो कि कभी जुल्फों के पेचों और घुंघरुओं की थिरकन में बहुत लंबे अरसे तक कैद रही, वो अब उनसे पूरी तरह मुक्त होकर भीड़ भरे चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। आज की गजल राजनीतिक स्वार्थपरता, संकीर्णता, मूल्यहीनता, अराजकता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसे बड़े और आम सरोकारों को बहुत ही मार्मिक शब्दों में व्यक्त कर रही है। सबके दुख दर्द को बस अपना समझ। शिक्षित, अशिक्षित और सामान्य जन के पास पहुंचने के लिए भाषा का जो संस्कार और शैली का जो कौशल होना चाहिए,
वो सब आज की गजल हमें दे रही है। वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना। आज गजल उस खाई को समतल करने के लिए भाषा का एक ऐसा रूप गढ़ रही है जो हिंदी और उर्दू से अलग प्रेम की भाषा कही जा सकती है। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। और इसी प्रेम की भाषा को जब भगवान और खुदा के नाम पर आम इंसान के घरों को उखाड़ कर फेंका जाने लगा, तब जगजीत सिंह की गजल की सूफियाना ताकत आम आदमी के सरोकारों के साथ खड़े नजर आए। एहसान करो मुझ पे तो एहसान होगा। कविवर दुष्यंत कुमार की एक कविता है दोस्तों, जो गजल गायक जगजीत सिंह की गायकी और उनके संगीत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। जिस्म की बात नहीं उनके दिल तक। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ, सच बताता हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। और ये सच है दोस्तों, जगजीत सिंह आधुनिक गजलों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। दैरो हरम में बसने वालों। जगजीत सिंह के म्यूजिक एक्सपेरिमेंट्स ने जैसे गजल गायकी को एक नई उड़ान दे दी थी। जिसमें संगीत की शास्त्रीयता भी थी, आवाज का जादू भी था। होश वालों को खबर क्या, और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का मधुर एक्सपेरिमेंट भी। ओ माँ तुझे सलाम। दोस्तों, जगजीत सिंह पर उनके म्यूजिक एक्सपेरिमेंट्स को लेकर हमेशा आरोप लगते रहा है कि उन्होंने गजल की शुद्धता और मूड के साथ छेड़छाड़ की है। इसको लेकर जगजीत सिंह ने हमेशा अपनी सफाई में यही कहा था, संगीत में थोड़ा बदलाव जरूर किया है लेकिन लफ्जों के साथ छेड़छाड़ नहीं की। सुनने वाले को आराम मिलना चाहिए, ना कि बेचैनी। जगजीत सिंह का सिनेमाई अंदाज ऐसा था कि उनके गजल गायकी को घर घर में आम कर दिया। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे। दोस्तों, जगजीत सिंह ने जब प्लेबैक सिंगिंग और गजल के फील्ड में कदम रखा था, तब बेगम अख्तर, मेहंदी हसन, मैं होश में था तो फिर उस बड़े गुलाम अली साहब, तलत महमूद तो फिल्मी स्टाइल में गजल गाते थे। चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के, फरीदा खानम और आज जाने की जिद ना करो। जैसे शास्त्रीय गजल गायक और शास्त्रीय संगीत की गहन समझ और रियाज के मालिकों का राज था। इन स्थापित गायकी परंपरा के सामने जगजीत सिंह की आवाज और इनकी गायकी को पसंद किया जाना कोई आसान काम नहीं था। नई रीत चला कर तुम। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इस दिलचस्प वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गजल गायक जगजीत सिंह की संगीत यात्रा और सिनेमाई सफर के बारे में, और वो कौन सा सिनेमाई विवाद था जिससे किशोर कुमार जगजीत सिंह को लेकर तैश में आ गए थे। कहते हो तुम के तू क्या है, नसीरुद्दीन शाह और संगीतकार जगजीत सिंह के बिना जब आँख ही से ना टपका तो गुलजार का मिर्जा गालिब शो बन ही नहीं सकता था।
फिर लहू क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। मेरे जैसे बन जाओगे। दोस्तों, शायर तो बहुत थे लेकिन जगजीत सिंह सिर्फ एक ही थे। जगजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगर बनने का सपना लिए बॉम्बे आए और सिर्फ अंधा तमाशबीन बने रहने से इनकार कर दिया। ख्वाहिश प्लेबैक सिंगर बनने की थी। नए परिंदों को उड़ने में लेकिन किस्मत जगजीत सिंह को गजल का सरताज बनाने पर तुली थी। वक्त तो लगता है। ख्वाहिश और किस्मत के बीच झूलती हुई जिंदगी की शुरुआत हुई जिंगल गायकी से और साथ मिला होने वाली जीवन साथी का। प्यार का पहला खत लिखने में एक तरफ तो चंद रुपयों के लिए बड़ी महफिलों में हंसते हुए गाना और दूसरी तरफ प्लेबैक सिंगर बनने का सपना भागता रहा। किस्मत के सहारे और फिर पिछड़ गया अपनी भारी आवाज और मन्ना डे, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मुकेश जैसी सिनेमाई हस्तियों की शोहरत के आगे। संघर्ष का दौर और बड़ी महफिलों में गाना गाना अंततः काम आया। बासु भट्टाचार्य की फिल्म आविष्कार से जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने म्यूजिक डायरेक्टर कानू रॉय की धुनों पर अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग गाया, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। अभी संगीतकार जगजीत सिंह की संगीत का चमत्कार आना बाकी था और ये चमत्कार हुआ गजल गायक जगजीत सिंह के पहले एल्बम द अनफॉरगेटेबल से। उस एल्बम की गजलों ने जगजीत सिंह की जादुई आवाज और उनके म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट्स की मेलोडी ने गजलों की परंपरागत सारी मान्यताओं को ताक पर रख दिया था। बात निकलेगी तो फिर दूर, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले सिनेमाई सफलता और म्यूजिक के एक्सपेरिमेंट्स और उससे जुड़े विवाद ता जिंदगी गायक जगजीत सिंह के साथ जुड़े रहे। और शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि संघर्ष के दौरान जगजीत सिंह इतना टूट गए थे कि मोहम्मद रफी साहब पर तीखी टिप्पणी कर दी। हालांकि बाद में जगजीत सिंह ने अपने शब्द वापस लिए और अब उन शब्दों को दोहराना यहाँ सही नहीं होगा क्योंकि दोनों इस दुनिया में अब नहीं है। लेकिन इस विवाद को लेकर गायक किशोर कुमार तैश में आ गए थे और उन्होंने कहा था, हाउ डेयर ही, कोई सो कॉल्ड गजल गायक इतने बड़े सिंगिंग आइकॉन के बारे में कैसे टिप्पणी कर सकता है, जबकि मन्ना डे, मुकेश जी और मेरे जैसे सिंगर रफी साहब की गायकी का लोहा मानते हैं। तुम सलामत रहो हजार बरस। खैर, इन विवादों से अलग सिंगर जगजीत सिंह का सिनेमाई सफर और बतौर संगीतकार और बतौर सिंगर दो अलग अलग दिशाओं में चल रहा था। इस सिनेमाई सफर के शुरुआती दौर में संगीतकार जगजीत सिंह ने झुकी सी नजर बेकरार है कि कोई ये कैसे बताए कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वहीं दूसरी तरफ बिल्लू बादशाह एक ही मंजिल, एक ही सबके कानून की आवाज जैसी फिल्में औसत से भी कम रहीं, लेकिन जगजीत सिंह ने अपनी फिल्मों में अनूठे म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट्स करना जारी रखा, संगीत और गायकी दोनों के साथ। विनोद खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की फिल्म लीला का गाना जाग के काटे सारे रैना, जाग के काटी सारी रैना में गिटार का अद्भुत प्रयोग गाने को और भी कर्णप्रिय बनाता है। दोस्तों, जगजीत सिंह ने हमेशा अपने आप को म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर से ऊपर पहले सिंगर माना और यही वजह रही कि वो फिल्मों पर निर्भर नहीं रहे।
एक तरफ उनकी फिल्में कभी हिट कभी फ्लॉप होती रहीं और कभी सामान्य से भी कम हो गईं, लेकिन जगजीत सिंह के सिनेमाई संगीत का और उनकी गजल गायकी का सम्मान सबने किया। यही वजह रही कि संगीतकार जगजीत सिंह ने टेलीविजन शो को भी मना नहीं किया। मुंह की बात सुने हर कोई, चुपके चुपके रात दिन आंसू, किताबों से कभी गुजरो। खास तौर पर उन टीवी शोज को जो उनके संगीत के मूड को बनाए रखता था। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का। और उन टीवी शोज में शामिल है नीम का पेड़, कहकशां, किरदार, राहत, कशिश। और इन सब टीवी शोज में सबसे खास है 1988 में गुलजार साहब की मिर्जा गालिब। रगों में दौड़ते फिरने के हम। मिर्जा गालिब को लेकर एक इंटरव्यू में जगजीत साहब ने कहा था कि मैं मिर्जा गालिब को मिर्जा गालिब की तरह गाने की कोशिश कर रहा था, जगजीत सिंह की तरह नहीं। उनके देखे से जो आ जाते हैं मुंह पर रौनक। और यही वजह है कि मिर्जा गालिब शो आज भी लोगों के जहन में नसीरुद्दीन शाह और जगजीत सिंह के रूप में दिखाई देता है। बीमार का हाल अच्छा है। फिल्मों के साथ जगजीत सिंह का रूठना मनाना चलता रहा और दूसरी तरफ जगजीत सिंह के म्यूजिक हिट एल्बम्स की फहरिस्त बड़ी होती जा रही थी। क्या खोया क्या पाया जग में। नाम और शोहरत के बीच जिंदगी ने एक बहुत बड़ा झटका दिया। मोतियों वाला हार टूट गया। जब जगजीत सिंह के इकलौते बेटे विवेक सिंह की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन पिता के इंट्यूशन को भी कोई बदल नहीं सकता। और यही हुआ उस दिन जिस दिन विवेक का एक्सीडेंट हुआ। जगजीत सिंह लाइव पार्टी में कंसर्ट में गा रहे थे, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भर दे। और गाते हुए उनकी बेचैनी बढ़ रही थी, जो मौजूद लोगों ने महसूस किया। और एक समय ऐसा आया जब गाते हुए जगजीत सिंह रो पड़े थे। उनके रोने का कोई कारण नहीं था, माहौल में सन्नाटा था। ऐसे में उन्हें खबर दी गई कि एक्सीडेंट में उनके बेटे की मौत हो गई है। अपने बेटे के अंतिम संस्कार में आखिर तक रहे 2-3 दोस्तों से जगजीत सिंह ने कहा कि कल शाम की मेरी दुआ कबूल हो गई। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। बेटे की मौत के बाद चित्रा सिंह ने गाना छोड़ दिया और जगजीत सिंह अकेले ही लड़ते रहे अपने संगीत, अपनी उलझनों से और अपने काम से। और फिर बात वहीं आकर अटकी। एक ब्राह्मण ने कहा कि ये साल अच्छा है। लेकिन वो साल फिर कभी नहीं आया। जगजीत सिंह गायकी में लौट आए। उनकी लोकप्रियता जस की तस बनी रही, लेकिन इकलौते बेटे के जाने का दर्द उनकी आवाज में हमेशा बना रहा। उनकी आस्था बनी रही। यही आस्था और निराकार ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर के हर रूप, शिव, शक्ति, कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। राम, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। साइंस, जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। सबके लिए उन्होंने अपनी आवाज दी। दोस्तों, जगजीत सिंह के संगीत और उनकी मखमली आवाज का दायरा इतना बड़ा था कि उसे चंद मिनटों में समेटा नहीं जा सकता।
उनकी जादुई आवाज का करिश्मा हमेशा गजल और गजल गायकी की खूबसूरती और सरोकारों के नए आयाम लिखने वालों में शामिल रहेगा। दोस्तों, जगजीत सिंह का नाम आते ही जहन में घूमती हैं गजलें और उनकी गजल गायकी का शास्त्रीय शायराना अंदाज जो हमारे दिलों में हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि शायर तो बहुत हुए लेकिन जगजीत सिंह सिर्फ एक ही थे। दोस्तों, कविवर दुष्यंत की एक कविता स्वर्गीय जगजीत सिंह को समर्पित करते हुए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग वो आग जलनी चाहिए। खुश रखने गालिब ये ख्याल। मखमली आवाज के जादूगर जगजीत सिंह के गजल गायकी के पेशेवराना अंदाज को हमारा सलाम। अच्छा है। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।